कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके चैनल पर। अनंत चतुर्दशी का व्रत भादव माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी 14 को मनाया जाता है। इस दिन अनंत यानी विष्णु भगवान का एक स्वरूप उनकी पूजा की जाती है। बाद में रोट की कथा कही जाती है। बाजार में मिलने वाले रेशम और सूत के अनंत को पूजा के पश्चात गले या बाजू पर बांधा जाता है। जो एक गरिष्ठ रोटी होती है साधारण रोटियों से बिल्कुल अलग होती है। रोट जो है बिल्कुल अलग तरीके से बनाया जाता है और साल में केवल एक ही दिन बनाया जाता है। समाज व परिवार में रोट बनाने की विधि व संख्या जो है अलग अलग होती है। ये अब सुनते हैं अनंत चतुर्दशी यानी रोट चौदस की कथा। पहले भी मैंने जो अनंत चौदस के रोट की एक व्रत कथा डाल रखी है। ये दूसरी कथा है, उसका लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वे दोनों बहुत गरीब थी। माँ जब कुछ कमा कर लाती थी तब वे दोनों कुछ खा पाती थी। एक बार अनंत चौदस रोट चौदस पर माँ बेटी दोनों ने मिलकर रोट बनाए, पर रोट बनाते वक्त घी कम पड़ गया। तो घी लेने के लिए बाजार जाने लगी तो बेटी से कहने लगी कि कोई भिखारी या साधु खाना मांगने आए तो आज उसे रोट मत देना, आटा दे देना। झोपड़ी के पीछे झाड़ी में एक साधु ये सारी बातें जो है सुन रहा था। उस लड़की की माँ बाजार गई तो साधु भिक्षा मांगने आ गया। जब बेटी ने आटा दिया तो साधु ने उसे श्राप देने का वह दिखाया तो वह डर गई और उसके नीचे वाले रोट की रोटनी में से एक टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया। रोट जो है उसकी माँ के हिस्से का था। अब जैसे ही उसकी माँ ने रोट को घी चोपड़ने के लिए निकाला तो जैसे ही उसने अपने रोट में से टुकड़ा टूटा हुआ देखा तो वह पागल हो गई और बेटी को झाड़ू और लकड़ी से मारने लगी। माँ के जो भी हाथ में आया माँ उसी चीज से उसे मारने लगी। बेटी जान बचाने के लिए वहां से भाग गई और जंगल में एक पेड़ पर जाकर बैठ गई और वहां बैठकर रोने लगी। इतने में पड़ोसी राज्य के राजा शिकार खेलकर पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए आकर बैठे। देर बाद में उसके ऊपर गर्म पानी की बूंदें गिरी तो उसने अपने साथी से कहा कि ऊपर पेड़ पर कोई है। उन्होंने ऊपर देखा तो कहा कि एक लड़की बैठी रो रही है। तब राजा ने उससे पूछा कि तू कौन है? लड़की तो डर जाती है। उस लड़की ने कहा कि मैं एक कन्या हूँ जो घर से बिछड़ जाने के कारण यह जंगल में भटक गई। तो राजा वही जंगल में आला लीला बांस का मंडप बनाकर उसे शादी कर लेता है और उसे अपनी रानी बनाकर अपने महल में ले जाता है। रानी दोनों महल में सुखपूर्वक रहने लगे। रानी को कई बार अपनी माँ की याद आती तो अकेले में ही रो लेती। एक दिन उसकी माँ झाड़ू बेचती हुई उधर से निकलती है तो रानी उसे पहचान लेती है। रानी दासी से कहकर के उसे ऊपर बुलवा लेती है और उसके बारे में उसकी बेटी के बारे में जानकारी लेती है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि कैसे एक दिन उसकी बेटी को मारा और वह जंगल में भाग। जब उसकी बेटी के बारे में पूछती है तो वह कहती है कि अब तो उसे जंगल में कोई जानवर मारकर खा गया होगा और ऐसा कहकर वह रोने लगती है। तो रानी उसे अपनी सच्चाई बता देती है और जैसे ही उसकी माँ को पता चलता है कि बेटी है तो वह उसे पुनः मारने लगती है। तो बेटी दुखी होकर उसे एक कमरे में बंद करके ताला लगा देती है। अब कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजा जी रानी से उसी कमरे की चाबी मांगते हैं तो रानी कहती है कि मैं अभी भूल गई हूँ, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। रोज पूछते हैं कि एक दिन तो वो हट ही पकड़ लेते हैं, आप मुझे इस कमरे की चाबी तो दो। रानी जी दिखावटी गुस्सा दिखाते हुए डरते हुए उसे चाबी दे देती है। राजा जी चाबी लेकर उस कमरे को खोलते तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर पिस्तौल देखते हैं। राजा जो है रानी से पूछते कि ये कहाँ से आई। तो रानी को एकदम कुछ समझ में नहीं आता तो वह कह देती कि मेरे पियर से आई है। तब तो राजा जी फिर से हट पकड़ लेते कि आपके पियर में से इतनी अच्छी पिस्तौल आई है तो आपका पियर कितना अच्छा होगा। मैं अभी तक ससुराल से इतनी दूर रखा है, हमें ससुराल जाना है। रानी जी हाँ कर देती है और राजा रानी के पियर जाते हैं। रास्ते में नदी आती है तो रानी राजा जी से कहती है कि मैं स्नान करके पूजा कर लूँ, फिर आगे चलते हैं। कर देते हैं। रानी जी स्नान करने नदी में उतरती है तो वही डूबकर मरने के लिए जाती है। जैसे ही वे नदी में डूबने लगती है तो भगवान उनसे पूछते हैं कि हे देवी आप क्यों डूबना चाहती हो। रानी जो है रोते रोते उनको सारी बात बता देती है और पूछती है कि अब मैं पियर कहाँ जाऊँ। तब भगवान उन्हें 3 दिन का पियर दे देते हैं और रानी जी राजा जी को अपने पियर ले जाती है। वहाँ उनके भाई भाभी भतीजे भतीजी खूब बड़ा परिवार उनको मिलता है। खूब आदर सत्कार होता है, खूब लाड़ लड़ाया जाता है। कोई उन्हें बाईसा कोई बुआ जी बुलाते और इस तरीके से उनके दिन निकलते। तीसरा दिन शुरू होते ही रानी वापस जाने की रट पकड़ लेती है, जबकि राजा जी का मन वहां से वापस जाने का नहीं होता है। रानी तो हट ही पकड़ लेती है तो राजा जी वापस जाने को जो है राजी हो जाते। 3 दिन पूरे होने से पहले ही निकल गए। वे लोग थोड़ी दूरी पहुंचे कि रथ का चालक बोला कि मैं घोड़े की जीन वहीं बोले आया हूँ, आप कहे तो मैं जल्दी जाकर ले आता हूँ। वह गांव की तरफ जाता है।
वहां से लौटता है तो वह बहुत घबराया हुआ होता है और राजा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों घबराया हुआ है। तब वह कहता है कि वहां तो कोई भी गांव नहीं था, ना कोई व्यक्ति था, वहां तो जंगल ही जंगल था। टीन भी जो एक पेड़ पर टंगी हुई थी, अब सब दूर दूर से साए साए हो रही थी। तब राजा ने रानी से पूछते हैं कि भाई बताओ क्या बात है, वहां कुछ भी क्यों नहीं मिला। तो रानी पूरी कहानी बता देती है कि एक बार अनंत चतुर्दशी पर रोट बनाए थे और उससे रोट कोई मांगने वाला आ गया, उसमें से रोट दे दिया। उसकी माँ पागल हो गई, उसे मारने लगी। वे भागकर जंगल में आ गई, पेड़ के ऊपर बैठकर रो रही थी। तब आप आ गए। इस तरह उसने पूरी बात जो है राजा को बता दी। राजा ने सोचा कि अनंत महाराज की पूजा हर घर में होनी चाहिए और सबके घरों में रोट बनने चाहिए। तो राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी और तब से सभी अपने घरों में रोट बनाकर उनकी पूजा करते हैं और उन्हें घर से बाहर नहीं निकालते हैं। तो महाराज जैसे उस लड़की और उसकी माँ को पहले टूटे, ऐसे किसी को मत टूटना, बाद में टूटे वैसे सबको टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।